ढोलकपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जहां अधिकतर लोग खेती या वनों से लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसमें लकड़हारा अर्जुन अपनी पत्नी रीना और अपने एक बेटे के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती तो था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी उससे। वह जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। एक दिन सुबह अर्जुन अपनी पुरानी और जंग खाई हुई कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए खाली पेट ही जंगल की ओर निकल पड़ा। आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, शायद आज अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। बहुत दिनों से खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। अब बच्चों की आंखों में जो उम्मीद देखता हूँ, वो दिल को कचोटती है। जंगल में पहुंचकर अर्जुन इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी सूखे पेड़ के पास जाता, कभी किसी झाड़ झंगाड़ के बीच में घुस जाता, लेकिन हर जगह वही हाल। या तो लकड़ियाँ गीली थी, या पहले से ही कोई काट चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिलती। वह आज भी थक हार कर अर्जुन खाली हाथ घर की तरफ लौटने लगा। सामने से विकास लकड़हारा आते हुए दिखा। उसके सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था और चेहरे पर विजय की मुस्कान। अर्जुन को खाली हाथ ही लौटते देख विकास ने कहा, अरे अर्जुन भैया, फिर से खाली हाथ? तुम तो अब जंगल में आने का टाइम टेबल ही बना लो। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना। तुम्हें तो आदत हो गई है खाली हाथ जाने की। क्या करूं विकास भैया, मनचाही अच्छी लकड़ी ही नहीं मिलती। मैं जंगल आता हूं, लेकिन उससे पहले ही लोग अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। जंगल किसी के बाप का थोड़ी ना है। जो पहले आए वो ज्यादा पाते हैं। तुम तो रोज देर से आते। इतना कहकर विकास हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अर्जुन चुपचाप अपने घर लौटने लगा। घर पर रीना और उसका बेटा बाहर खड़े उसकी राह देख रहे थे। अरे आ गए आप? ओह, आज फिर से खाली हाथ लौट आए। इसका मतलब आज फिर से कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करूं रीमा, ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। हम तो सोच रहे थे कि आप लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और आज रात हम भर पेट खाना खा पाएंगे। अब घर में राशन भी खत्म होने को है। कहना क्या करूं, रोज मेहनत करता हूं, मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सभी लकड़हारों को लकड़ी मिलती है, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक मेरी ही किस्मत। इसके बाद घर में जितना थोड़ा राशन था, वे लोग उसका खाना खाकर सो गए। अगले दिन अर्जुन पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता है। कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ता है। आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। पर जंगल में पहुंचकर देखा तो वही हाल। लकड़ियां पहले से ही काट ली गई थी। अर्जुन यह देखकर दुखी हो जाता है। तभी सामने से रमेश लकड़हारा आता हुआ दिखा, जो लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी खींचता हुआ आ रहा था। क्या रमेश भाई, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली इतनी जल्दी? अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ी काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल भर जाता है लकड़हारों से, इसीलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट लेता हूँ। लगता है ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इतना जल्दी आया,
सोचा आज तो अच्छी लकड़ियाँ मिलेगी, पर यहाँ तो मुझसे ही पहले रात में ही काट ली गई हैं। अब क्या करूँ मैं, समझ नहीं आता। माफ करना भाई, तुम्हें लकड़ी देने का मन तो है, पर इस बार मेरे घर में भी बहुत जरूरत है, इसलिए माफ करना, मैं लकड़ियाँ नहीं दे सकता। इतना कहकर रमेश अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया और अर्जुन रोज की तरह मायूस होकर घर लौट गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। अर्जुन को लकड़ियां नहीं मिली, घर में राशन खत्म हो गया था, बच्चे भूखे पेट सोने लगे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया। अब भी अगर लकड़ियाँ नहीं बिकी तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हमेशा की तरह अर्जुन आज भी एक उम्मीद लिए जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर बैठकर मदद मांग रहा था। मुखिया जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे करारा कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं शिकार पर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक इस फंदे में फंस गया हूँ। पैर से खून भी बह रहा है। आप अर्जुन ने सावधानी पूर्वक कांटों वाली झाड़ियां हटाई, मुखिया का पैर बाहर निकाला और उसने अपने हाथों से पट्टी बांधी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है मुखिया जी। मैं रामनगर का एक लकड़हारा हूँ मुखिया जी। रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ। फिर अपने अर्जुन सारी बात मुखिया जी को बताता है। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए आज से उत्तर दिशा का मेरा जंगल केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। वहां अब तुम्हारे सिवा कोई और लकड़ी नहीं काटेगा। मुखिया जी की यह बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार मुखिया जी। आपने मुझ जैसे गरीब की जिंदगी बदल दी। मैं इतने दिनों से काफी परेशान था। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। मुखिया के द्वारा दिया गया जंगल अर्जुन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। अगले दिन वह बड़े ही विश्वास और जोश के साथ उस विशेष जंगल में पहुंचा, जिसे अब सिर्फ उसके लिए ही आरक्षित किया गया था। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे, मजबूत और सीधे खड़े पेड़। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। पड़ता अर्जुन ने एक मजबूत पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अरे ये क्या, मैंने तो आज ही कुल्हाड़ी की धार तेज की थी, फिर भी पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा। अर्जुन ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ पर वही हाल था। उसने दूसरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, तीसरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पर ये क्या, कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी ही नहीं चल रही थी। अर्जुन को घबराहट होने लगी। एक उसे उम्मीद की किरण दिख रही थी, जो कि अब उसे डूबते हुए दिख रही है। ये क्या, एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा। कहीं मुखिया जी ने मुझे कोई बंजर जंगल तो नहीं दे दिया। अब क्या होगा, बच्चों के लिए यही तो उम्मीद जागी थी।
तभी पीछे से एक मधुर और शांत स्वर सुनाई दिया। पुत्र, वो पेड़ ऐसे नहीं कटेंगे। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं और ये पेड़ कैसे कटेंगे फिर? मैं इस वन का रक्षक हूँ, तपोवन बाबा। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। इसकी रक्षा वर्षों से मैं कर रहा हूँ। पर बाबा, इस जंगल से लकड़ियाँ काटने का अधिकार मुझे मुखिया जी ने दिया है। मुझे लकड़ी काटनी है, मेरा परिवार भूखा है। फिर अर्जुन ने तपोवन बाबा को अपनी पूरी व्यथा सुना दी। गरीबी, बच्चों की भूख, दूसरों के ताने और अब उम्मीद का अंतिम सहारा। मैंने देखा तुम सच्चे और मेहनती लगते हो पुत्र, इसलिए मैं इस वन को तुम्हारे लिए खोलता हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? तुम केवल उतनी ही लकड़ी काटोगे जितनी जरूरत हो, और जब कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद अवश्य करोगे। अगर तुमने लोभ किया या पेड़ों का दोहन किया तो ये जंगल फिर से बंद हो जाएगा। बिल्कुल बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं जरूरत से अधिक लकड़ियाँ कभी नहीं काटूंगा और जरूरतमंद की मदद भी करूंगा। रुपेश ने उस दिन जरूरत भर की लकड़ियां काटी, बाजार में बेची और पहले दिन ही उसे दुगनी पैसे मिले। घर पहुंचने से पहले उसने आटा, चावल, दाल, सब्जी, बच्चों के लिए मिठाइयाँ ली और रीना के लिए एक नई साड़ी ली। लो लीना, आज तुम्हारे और बच्चों के लिए सब लाया हूँ। आज पूरा बाजार ही खरीद लाया। हे भगवान, क्या ये वही अर्जुन है जो कल तक खाली हाथ लौट रहा था? लगता है कोई चमत्कार हो गया। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चमत्कार नहीं लीना, ये एक सच्चे मुखिया जी और तपोवन बाबा की कृपा है जो हम पर हुई है। फिर अर्जुन ने रीना को सारी बात बताई, मुखिया जी से लेकर तपोवन बाबा तक। कुछ दिनों तक अर्जुन लकड़ियां काटता रहा और अच्छी कमाई करता रहा। अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाऊं तो दाम और अधिक मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और फिर अर्जुन ने अगले ही दिन से यह प्रक्रिया शुरू कर दी। लकड़ियों को सही तरीके से सुलगाकर उसका कोयला तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के व्यापारी में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। अर्जुन भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है। धुआं कम और गर्मी ज्यादा देता है। हाँ भैया, उसके कोयले का कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लाता है और उसका कोयला इतना अच्छा होता है। देखा लीना, अब लोग मेरे नाम से कोयला खरीदते हैं। मेरा कोयला बनाने का विचार कितना सही साबित हुआ। हाँ, सच कहा आपने। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने अच्छा धन जोड़ लिया। उसने अपनी मिट्टी के घर को तोड़कर एक 2 मंजिले का पक्का मकान बना लिया। गेट पर टीन की छत, अंदर पानी का हैंडपंप और बाहर लकड़ियों का गोदाम बना लिया। अरे ये वही अर्जुन है ना जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। अब देखो तो सही, इसने तो कोठ ही बना ली है। भाई, ये इसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। इस प्रकार से पूरे गांव में अर्जुन की चर्चा होने लगी।
अचानक गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार 2-3 दिन बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गई। जंगल में सारे पेड़ भी पानी से लथर-पथर हो चुके थे। अब क्या करें? सारी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब इन्हें बेच भी नहीं सकते और इन्हें खरीदेगा भी कौन? उस अर्जुन के पास तो सूखी लकड़ियों का भंडार है, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो चलो फिर अर्जुन के पास ही चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अर्जुन भैया, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी सारी लकड़ियां भीग गई हैं और जंगल में भी पानी भरा पड़ा है। थोड़ा लकड़ी दे दो ताकि हम भी बाजार में बेच सकें। अच्छा, अब याद आए, जब मैं भटक रहा था, मुझे जब खाली हाथ लौटना पड़ता था, तब तुम ही हंसते थे ना? और अब आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा एक टहनी भी। निकलो यहाँ से। वे सब वहां से लौट गए। तभी उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, जब सबने आपका मजाक उड़ाया तब हमें दुख हुआ, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें? फर्क इतना ही है कि अब मैं कमजोर नहीं हूँ और मदद उनकी की जाती है जो दुख समय में हमारा भी साथ दे। उन्होंने बुरे समय में मेरी भी मदद नहीं की। अब अर्जुन दिन रात लकड़ी काटने और कोयला बनाने में लग गया। उसे पैसे की इतनी आदत हो गई कि वह जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगा। जंगल में अब गिनती के ही पेड़ रह गए थे। अब जो बचा है वो भी काट लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक दिन बारिश की वजह से अर्जुन की कुछ लकड़ियां गीली रह गई थी। अर्जुन ने सोचा कोयला नहीं बना तो लकड़ियां बेच दूं। वह लकड़ियों लेकर बाजार की ओर चला गया। बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी आया। वह दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञानी था। वह अर्जुन के पास आकर बोला, भैया, ये लकड़ियां कितने की हैं? जो आप उचित समझो दे देना। वैसे भी ये गीली है, इनका कोयला नहीं बन सका, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। व्यापारी ने एक लकड़ी को उठाया और सूंघा। लकड़ी को सूंघते हुए, अरे, ये तो चंदन है और तुम इसे जलाकर कोयला बना रहे थे। मूर्ख आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये चंदन था? हाँ, ये सुगंधित चंदन है। इसका मूल्य हजारों में होता है और तुम इसे राख बना रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर व्यापारी चला गया। अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी किस्मत खुद जला दी। तभी पीछे से वही रहस्यमय आवाज आई जो उस दिन जंगल में आई थी। अर्जुन ने देखा तो उसके सामने वही बाबा खड़े थे जो मैंने पहले ही कहा था तुमसे, जरूरत से ज्यादा मत काटो और दूसरों की मदद करो, लेकिन तुम लोभी बन गए, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब देखो, वो चंदन जो तुम्हें लखपति बना सकता था, तुमने उसे राख में बदल दिया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में सब भूल गया। मुझे ज्यादा पैसों का लालच पड़ गया था। अब तुम्हारे लिए वो जंगल भी बंद हो गया है। पेड़ खत्म, सौभाग्य समाप्त। अब तुम कभी उस जंगल से लकड़ियां नहीं काट पाओगे।
इतना बोलकर बाबा वहां से चले गए। अर्जुन घंटों तक उसी जंगल में बैठा रहा जहां पहले पूरे विश्वास के साथ पेड़ काटने वो आता था। अब वहां ना कोई पेड़ बचा था, ना कोई उम्मीद। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, चंदन को जलाकर राख बना दिया। वो जो भगवान का दिया एक वरदान था, उसे अपने लालच से खत्म कर दिया। मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो इतनी महंगी लकड़ी को जलाकर राख कर दिया। अर्जुन उदास मन से घर लौटने लगा। उसे चेहरे पर साफ झलक रहा था कि कुछ बहुत बड़ा वो खो चुका है। क्या हुआ? आप इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? रुपेश ने धीरे धीरे सारी बात रीना को बताई। चंदन की पहचान, बुजुर्ग व्यापारी की बात और तपोवन बाबा की डांट। गलती तो हर इंसान से हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन लीना, मैंने अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे जरूरतमंदों की मदद भी नहीं की जब वे आए थे। जब मुझे जरूरत थी तब सबने ताना मारा, लेकिन क्या मैं उनसे अलग था? मैं भी तो वही किया, लोगों को ताना मारा, उनकी मदद नहीं की जब वे आए थे मदद मांगने। अगर आप अभी भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जंगल हमारे पास नहीं है, मगर सेवा का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। आप अभी भी लोगों की मदद कर सकते हैं। अगले ही दिन अर्जुन अपना पूरा गट्ठर और कुल्हाड़ी उठाकर गांव की गलियों में घूमने लगा। वह हर उस लकड़हारे के पास गया जिनको उसने लकड़ी देने के लिए इनकार किया था। रमेश भाई, विकास भाई, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। जब आप सबको मेरी जरूरत थी तब मैंने मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं अर्जुन भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। नहीं रमेश, मैं अब वही हूँ जो पहले था, एक गरीब लकड़हारा। बस फर्क ये है कि मैंने अपने घमंड और लालच से अपना भाग्य जला दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से इंसान बन सकूं, मददगार इंसान। यह सुनकर सबकी आंख भर आई। आप जैसा ईमानदार आदमी हमने कभी नहीं देखा भैया। जो अपनी गलती खुले दिल से स्वीकार कर ले, वही असली इंसान होता है। हम सब मिलकर फिर से पेड़ लगाएंगे। जिस जंगल ने हमें जीवन दिया, अब हमारी बारी है उसे जीवन देने की। फिर सबने मिलकर पुराने जंगल में पौधे लगाने शुरुआत कर दिए। हर दिन कुछ लोग समय निकालकर जंगल को एक नया रूप देने में लग गए। एक दिन अर्जुन पौधों को पानी दे रहा था, तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। पुत्र, मैं तुम्हारे अच्छे विचारों से प्रसन्न हुआ। अब तुम फिर से इसके योग्य हो गए हो। बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसका फल भुगता। अब मैं सेवा करना चाहता हूँ ताकि अपनी आत्मा को फिर से पवित्र कर सकूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। दक्षिण दिशा में एक और जंगल है जहाँ चंदन के पेड़ हैं, परंतु अब तुम केवल व्यापार नहीं करोगे। तुम वहाँ से प्राप्त होने वाली धन राशि का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे और हो सके उतने पौधे लगाओगे। आपका आदेश सर माथे पर बाबा। अर्जुन अब फिर से चंदन की लकड़ी का पहचान करने लगा और वो फिर से चंदन को बेचने लगा, मगर इस बार वह जरूरतमंदों की मदद भी करता और जितनी लकड़ी जरूरत हो उतनी ही काटता। जंगल में खूब सारे पेड़ भी लगाए। गांव में अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। बीमारियों के लिए एक छोटा सा अस्पताल बनाया। अब गांव में लोग उसे वन सेवक अर्जुन के नाम से जानने लगे। दिन मुखिया जी फिर से रामनगर आए। अब उन्होंने देखा कि
अर्जुन अब गांव का सबसे इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया था, वो तो बहुत ही प्रसन्न हुए। अर्जुन, तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं काटी, अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। तुम्हें देखकर गर्व होता है कि मैंने अपना जंगल सही हाथों में सौंपा है। ये सब आपके आशीर्वाद और तपोवन बाबा की सीख से ही संभव हो सका है। प्रकृति का दोहन नहीं, उसका आभार करो। हर पेड़ हर बूंद का सत्कार करो। धरती रोए ना ऐसा संसार बनाओ जहां हवा में भी जीवन का प्यार बसाओ। गलती मान लेना हार नहीं, एक नई राह है। जो खुद को सुधार ले वही सच्चा इंसान है।